अभी शंकर जी को संतोष कम हो, दर्शन तो हो गए पर रामलला को गोद में भी नहीं खिलाया। क्या किया जाए? तो गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं कि शंकर जी ने एक दूसरी चाल चली। क्या किया? शंकर जी ने सोचा कि क्या करूं, चलो ज्योतिषी बन जाता हूं। ज्योतिषी, अब ज्योतिषियों का तो आनंद है ही, पहले भी था आज भी है। ज्योतिषियों का तो बोलबाला रहता ही है, आनंद हो जाता है। हमारे देखिए ये क्या नाम इनका, मार्कंडेय जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, आनंद कर देते हैं। जगदीश भाई हैं, अब ज्योतिषी को कहीं रुकावट होती नहीं। शंकर जी ने सुंदर ज्योतिषी का वेश बनाया और शरीर सुंदर गौर रही है उनका। दुपट्टा डाला, राम नामी दुपट्टा डाला, चौबंदी पहनी, कुर्ता नहीं पहना, चौबंदी पहनी, धोती चकाचक, और भुसुंडी जी को साथ लिया, पंचांग हाथ में लिया, और काशी तो उनका घर, अपने गणों को बुलाया, अयोध्या में चारों ओर सूचना पट्ट बिल्कुल हमारा पंपलेट चिपकवा दो। शंकर शर्मा ज्योतिषी, भूत भविष्य वर्तमान ज्ञाता। सूचना पट्ट चारों ओर चिपक गए अयोध्या में। चारों ओर कोलाहल मच गया। अयोध्या में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। गीतावली रामायण में कहते हैं, अवध आज आगमी एक आयो, 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 करतल नीरखी कहत सब गुण गणा, करतल नीरखी कहत सब गुण गाना, बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो। अयोध्या में आज आगमी आया है। आगमी माने ज्योतिषी। क्या विशेषता बोले? करतल नीरख कहत सब गुण गणेरी। इतना विद्वान ज्योतिषी है कि बच्चे का हाथ देखकर सब कुछ बता देता है। जय हो। यही तो उनको चाहिए था, यही चाहिए था। ज्योतिषी में 3 गुण होने चाहिए। बूढ़ा हो थोड़ा, इससे रानियों को कोई आपत्ति न हो, प्रामाणिक हो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए,
फलादेश सही हो और वर्णतः जन्मना वो ब्राह्मण होना चाहिए और नाम भी अच्छा होना चाहिए। 4 गुण तो बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, संग सुशिष्य सुनत कौसल्या, संग सुशिष्य सुनत कौसल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। बूढ़ा है, प्रामाणिक ब्राह्मण है। पार्वती जी ने कहा हाँ, इस ज्योतिषी का फलादेश तो बहुत अच्छा है महारानी जी, अब बुला लेना। दया आ गई पार्वती जी को। शंकर जी ने क्षमा मांग ली कि गलती मुझसे हुई है, आप दर्शन करवा दीजिए। कहा ठीक है। अब क्रोध शांत हो गया उनका। और साथ में शिष्य भी बहुत प्यारा है इनका, संग सुशिष्य वही भुसुंडी जी। सुनत कौशल्या भीतर भवन बुला लिया, भवन के भीतर बुलवा लिया। तब क्या किया? पाय पखारी पूज दियो आसन, पाय पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो, आसन बसन पहिरायो, मेल चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो, अवध आजू आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। पाए पखारी, ब्राह्मण है, चरण धोया, पूजा की, आसन दिया और भोजन करवाया। का भोजन तो करवाई दीजिए, नहीं रहा जा रहा। कैसे कराएं? मैं ब्राह्मण हूं, कच्चा भोजन किसी के हाथ का लेता नहीं। कोई ब्राह्मण है आपके यहाँ? कहाँ है? अन्नपूर्णा शर्मा हम उन्हीं से कह देती हूँ कि थोड़ा इनके लिए बना दीजिए। अन्नपूर्णा शर्मा को प्रार्थना की, ब्राह्मण को भोजन थोड़ा कच्चा, चावल दाल रोटी सब्जी, इसको हम लोग कच्चा भोजन का ध्यान रखिए। भारत में भोजन के 2 भेद हैं, कच्चा भोजन और पक्का भोजन। तो पूरी कचौड़ी पकौड़ी ये पक्का भोजन है, ये कोई भी खिला सकता है। पर त्रिदंडी सन्यासी जैसे मैं हूं स्वयं और ब्राह्मण कच्चा भोजन किसी के हाथ से नहीं खा सकते, कोई ब्राह्मणी ही बना सकती है। ब्राह्मण लड़का बनाए, ये सब जैसे चावल दाल मेरा विद्यार्थी बनाता है दीनानाथ दास, इसको किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नियम है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जय हो। तो कहा ठीक है, अन्नपूर्णा शर्मा जी से बनवा दे। हाँ वो हमारी परिचित है। शिव जी ने कहा वो मेरी परिचित, कभी कभी उनका मैं जाता हूँ भोजन करने के लिए, बड़ी अच्छी ब्राह्मणी है, वो बना देंगी। पाए पखार पूज देव आसन, आसन भोजन करवाया और बसन पहिराया और सुंदर वस्त्र धारण कराया। ये तो नंगे धरंगे थे, इनके पास क्या था?
फिर मेले चरण चार चारों सुत, चारों बेटों को ले आकर के बाबा के चरण में पड़वाया। बाबा जय करो बेटे, प्रणाम करो। चारों बेटों को डाल दिया। कहा बाबा इनके माथे पर हाथ रखो, माथे हाथ दिवायो। बाबा ने कहा ऐसा है, इनका हाथ देखना पड़ेगा। तो हाथ देखने के लिए तो इनको गोद में लेना पड़ेगा ना मुझे। हाँ ये बात तो है। तो लय लय गोद नख शिख बाल बिलों की विप्रतनु पुलक नयन जल छायो। लय लय गोद कमल कर निरखत। लय लय गोद कमल कर निरखत। उर प्रमोद न अमायो अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक अब नख शिख बाल बिलोक, नख से शिख तक जब देखा तो शिव जी का शरीर पुलकित हो गया, आंख में आंसू आ गए। पार्वती जी ने दबाया कि भावुक बनोगे तो स्वयं तो दंडे खाओगे और मुझको भी दंडा खिलवाओगे। यहाँ भावुक मत बनो, गंभीर रहो यहाँ बाबा। रानियों ने कहा कि बाबा रो क्यों रहे हैं? कोई मेरे बेटों का अशुभ ग्रह नहीं। पार्वती ने कहा नहीं, अशुभ ग्रह नहीं। हमने कहा ना कि ब्राह्मण बहुत बढ़िया है पर साला थोड़ा कंजूस पड़ता है। चश्मा लगा के नहीं आया है और जब चश्मा लगा के नहीं है तो बारीकी से देखने में इसकी आंखें कमजोर है तो आंसू आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा तो कोई अशुभ नहीं करनी, अशुभ ग्रह नहीं है। ले ले गोद कमल कर निरखत। गोद में लेकर बार बार लय लय गोद कमल कर निरखत, बार बार गोद में लेकर भगवान के कमल करों को निहार रहे हैं। और प्रमोद न अमायो अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। आनंद कर दिया महाराज। क्या बताएं, हस्तरेखा आयुष्य की इतनी अच्छी है कि इस बालक का कभी शरीर छूटेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी है। जय हो। अच्छा। हाँ, और आपके गुरु बाबा ने तो बताया होगा पर मैं स्वयं बता दे रहा हूं। आज तक ऐसी कुंडली किसी की नहीं बनी, न भविष्य में बनेगी। अच्छा। हाँ, इस बालक की कुंडली इतनी अच्छी है, क्या बताया जाए आपको। भृगु संहिता के अनुसार वेद सागर योग है इसमें। अन्य ग्रंथों के अनुसार सुकर्मा योग है। और क्या बताएं आपको, इसके मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र है। इसके पांचों ग्रह ऊंचे पड़े हैं। ऐसे ग्रह आज तक किसी के पड़े नहीं महारानी। जिसके 5 ग्रह ऊंचे होते हैं ना, वो साक्षात परमात्मा होता है। भगवान कृष्ण के भी 5 ग्रह नहीं 4 ग्रह, उनके परम उच्च ग्रह 4 पड़े हैं।
उनके 4 ग्रह ऊंचे हैं, 5 नहीं। 5 ग्रह तो इसी बालक के ऊंचे हैं। अच्छा, बहुत यशस्वी बालक होगा माता, बहुत ही। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीस सिय स्वयं वर गायो। राम भरत रिपुदमन लखन को जय सुख सुजस सुनायो। अवध आजू आगमी एक आयो। अवध आजू आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक जन्म का प्रसंग बताया, बता दिया जन्म का प्रसंग कि देवताओं के प्रार्थना करने पर ही आए हैं। और कौशिक मिश्र से स्वयंवर गाय, और चिंता मत करिएगा। इसलिए तो विश्वामित्र के आगमन पर चक्रवर्ती जी व्याकुल हुए थे, पर रानियां नहीं व्याकुल हुई। रानियों को शंकर जी ने बता दिया था विश्वामित्र जी आएंगे, 2 बालकों को अपने साथ ले जाएंगे, श्री राम को, श्री लक्ष्मण को। श्री राम मिथिला में जाकर के शंकर जी का धनुष तोड़ेंगे और आपको बहुत प्यारी बहू मिलेगी, संस्कारी बहू मिलेगी सीता जी। 4 भाइयों का वही विवाह होगा। राम जी का विवाह सीता जी से होगा, भरत जी का विवाह मांडवी जी से होगा, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से होगा, और शत्रुघ्न लाल का विवाह श्रुतकीर्ति से होगा। राम लखन रूपदमन भरत, लखन को राम भरत रूपदमन भरत को, लखन को जय सुख सुनायो। बहुत राम जी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, भरत जी गंधर्वों पर, लक्ष्मण जी मेघनाद को जीतेंगे, शत्रुघ्न लवणासुर को जीतेंगे। 4 बड़े यशस्वी होंगे, अद्भुत सुख भी मिलेगा, यश मिलेगा इनको। और वनवास की बात नहीं बताई, जानकर नहीं बताई, नहीं तो वनवास की बात बता तो भी लाठियां चल जाती थी। अब मुझे जाने दिया जाए, फिर बताएंगे आगे चलकर। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सबको मन भायो। सन्मानो महिदेव असीसत, सन्मान्यो महिदेव असीसत, सानंद सदन सिधायो। अवध आजो आगमी एक आयो। अवध आजो आगमी एक आयो। बहुत आनंद किया, दक्षिणा पाई चले गए। निरंतर बाल लीला में शंकर जी राम जी के साथ रहे।